हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। मतलब ऐसा भूतकाल का एक्शन या एक्टिविटी जो कंप्लीट नहीं हो, जो पूरा नहीं हो, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन है द पास्ट टेंस विच इज यूज टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शन और इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। मतलब द पास्ट टेंस विच इज यूज टू इंडिकेट, मतलब ऐसा पास्ट टेंस जिसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज को सूचित करने के लिए, बताने के लिए कि अ कंटिन्यूइंग एक्शन और इवेंट, मतलब एक ऐसा एक्शन या इवेंट, काम, कार्रवाई जो कंटिन्यू है, जो जारी है। कब जारी है? डेट वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, जो भूतकाल के किसी खास समय में घटित हो रहा था। मतलब किसी निश्चित समय में, भूतकाल के किसी पार्टिकुलर टाइम में वह घटित हो रहा था। तो ऐसे जो एक्टिविटी होते हैं, ऐसे जो पास्ट टेंस होते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा था या जा रही थी। दूसरा है ही वॉज राइटिंग दिस, वह इसे लिख रहा था। अगला है दे वो सिंगिंग, वे लोग गा रहे थे। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी। मतलब हिंदी के सेंटेंस में अपूर्ण भूतकाल के वाक्य को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि रहता है, तो हम लोग उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि यह हिंदी का जो वाक्य है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बारी बारी से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको देखते हैं। इसका मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वो प्लस वी फोर का मतलब V1 प्लस ING होता है, या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। यह इसका मेन एग्जाम्पल था। हमने इस मेन एग्जाम्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तरफ से, और दूसरा जो है वह पुलर सब्जेक्ट के बेस पे। तो दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहला है वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक द बॉयज प्लस वो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट और प्लस लास्ट में एक्स्ट्रा। तो इसके एग्जाम्पल है वी वो ईटिंग देन, हम लोग तब खा रहे थे, हम लोग तब खा रहे थे। और बी में है आई ऑब्लिक ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट ऑब्लिक राम। अगर ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं, तो वॉज का यूज होगा, वॉज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एक्स्ट्रा। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ इस पर थोड़ा पैनी नजर रख लें कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वी यू दे द बॉयज, मतलब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वो का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई ही सी इट कोई नाम, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसके साथ वॉज का यूज होगा। बाकी V4 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा सारा का सारा सेम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वो प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। इसमें सिर्फ नॉट का एक्स्ट्रा यूज हुआ है,
यही नोट जो है अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करता है। तो यहाँ क्या किया गया है, सब्जेक्ट वॉज ऑब्लिक वॉ के बाद नॉट को जोड़ दिया गया है, जिससे सेंटेंस निगेटिव हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल है यू वॉ लाफिंग, यहाँ हम नॉट का यूज करेंगे, यू वॉ नॉट लाफिंग, आप लोग नहीं हंस रहे थे। दूसरा है आई एम नॉट सिटिंग, मैं नहीं बैठ रहा था, यहाँ एम की जगह वॉज हो जाएगा। आई वॉज नॉट सिटिंग, मैं नहीं बैठ रहा था। तो यह एग्जाम्पल था निगेटिव सेंटेंस के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है यस नो क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अपूर्ण भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल हो, तो वह जो होता है उसको यस नो के दायरे में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है वॉज ऑब्लिक वॉ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाना है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसी को कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है वॉज ही स्पीकिंग, क्या वह बोल रहा था। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि वॉज और वो का प्रयोग पहले हुआ है यहाँ, और वॉज का यूज हुआ है किसके लिए, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, इसीलिए यहाँ ही के साथ वॉज का यूज किया गया है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है WH वर्ड्स क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अपूर्ण भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन जो कि जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल न हो के किसी अन्य शब्दों में उसका आंसर दिया जाए, तो वह होता है आप लोगों का WH वर्ड्स क्वेश्चन। और WH वर्ड्स क्वेश्चन का पहचान है कि उस वर्ड में ही W और H लगा रहता है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। WH वर्ड्स प्लस वॉज ऑब्लिक वॉ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, कंपलसरी नहीं है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। वेयर वर दे डूइंग गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे थे। वाई वॉज आई लाफिंग, मैं क्यों हंस रहा था। हाउ वर वी डांसिंग, हम लोग कैसे नाच रहे थे। तो ये सारे एग्जाम्पल थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड क्वेश्चंस के, क्योंकि इसके आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं था। तो आज हमने आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। आज बस इतना ही। मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।